हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। और इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे आपका ये टुवार्ड्स इंडिपेंडेंस। तो ये 1943 के बाद से 1947 तक जो भी घटनाक्रम रहा, खास करके बिहार ओरिएंटेड, क्योंकि हम लोग ये बिहार समग्र बुक से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उसको हम लोग देख लेंगे। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा और है एक टॉपिक जो हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट इससे पहले वाले सेशन में किए थे। उसमें जयप्रकाश नारायण जी का रोल है, वो इस बुक में दिया हुआ है। तो उसको अलग से ना बनाते हुए मैं इसी में पहले कवर कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको शुरू करूँगा। तो आइए इसको देख लेते हैं, बस कुछ ही पॉइंट है, आपका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, तो ये है आपका रोल ऑफ जयप्रकाश नारायण, क्या क्या था। तो देखिए, द सम फ्रीडम फाइटर कन्फाइंड इन हजारीबाग, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था। आप देख लीजिएगा कि कौन से जेल से वो भागे थे। ये आपका सीडीपीओ या बीपीएससी, जो 67 बीपीएससी जो रद्द किया गया, कैंसिल किया गया, उसमें ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, देखिए। हजारीबाग जेल escaped in the miraculous on way of Diwali night on नवंबर 9 नवंबर 1942, 9 नवंबर 1942 को हजारीबाग जेल से वो फरार हो जाते हैं। देवेर जयप्रकाश नारायण, और कौन कौन उसमें शामिल है फरार होने वाले में। तो जयप्रकाश नारायण जी रहते हैं, राम नंदन मिश्रा जी रहते हैं, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, गुलाब सोनार एंड शालिग्राम सिंह, इतने लोग थे जो फरार होते हैं। ऑन द सस्पिशन ऑफ द complicity in the escape plot, Ram Narayan Sinha and Krishna Vallabh Sahai and Sukhlal were removed to the भागलपुर जेल। नेक्स्ट है आपका वन ग्रुप among these heroes consisting of जयप्रकाश नारायण, रामानंदन मिश्रा एंड द शालिग्राम सिंह वेंट टुवर्ड्स बनारस। तो इसमें वो सहयोग करते हैं। द अदर ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ योगेंद्र शुक्ला, मतलब कि एक ये ग्रुप दो ग्रुप में बढ़ जाता है। तो दूसरा ग्रुप में क्या होता है, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह एंड गुलाब सोनार प्रोसीडेड टू नॉर्थ बिहार। तो ये वाला ग्रुप क्या होता है कि बनारस की तरफ चले जाता है, और ये नॉर्थ बिहार की तरफ। ऑन द सीक्रेट इंफॉर्मेशन योगेंद्र शुक्ला वेयर वाज अरेस्टेड एट, क्या है, अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर बाय पुलिस सुपरिटेंडेंट। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक जो प्रीवियस में जो सुधार करना चाहता हूँ, जो स्कूल का नाम दिया गया था, जो 7 मार्टर जो थे, जो शहीद हुए थे, उसमें मैं सेमिनरी था, सेमिनरी को मैंने सेमिनार प्रोनाउंस कर दिया। तो सॉरी उसके लिए, वो मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ध्यान रखिएगा, वो स्कूल का नाम सेमिनरी है। आप वहाँ पे लिखा हुआ देखिएगा तो सेमिनरी ही है, मेरे से प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गलती हो गया। तो चलिए, बस ये सॉरी बोलना था इसके लिए। ऐसा नहीं सोचिए बाय मिस्टेक हो गया, ऐसा नहीं है कि मेरे को आ नहीं रहा था। तो चलिए, वो अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें देखिए, रोल ऑफ हम लोग देख रहे हैं जयप्रकाश नारायण। तो 7 दिसंबर 1942 को क्या होता है, ही वॉज टेकन टू पटना एंड देन सेंट टू बक्सर जेल। तो यहाँ पे देखिए किन के बारे में बोला जा रहा है। योगेंद्र शुक्ला को क्या अरेस्ट कर लिया जाता है, कहाँ से, अखाड़ा घाट मुजफ्फरपुर से। और उनको किसके किसके द्वारा, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा। और उनको कहाँ भेजा जाता है, पटना, और उसके बाद फिर बक्सर जेल में। टू अदर्स ऑफ हिज ग्रुप वेंट टुवर्ड्स द दरभंगा, उनके दो ग्रुप में कहाँ वो चले जाता है, दरभंगा। एंड कैरिड ऑन सेक्रेटेड, वो क्या होता है, गुप्त रूप से अपना एक्टिविटी चलाते रहते हैं। फिर क्या होता है, इन नेपाल द बिहारी हीरोज लाइक जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, राम मनोहर लोहिया इटीसी ऑर्गेनाइज एंड द आजाद दस्ता, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो आजाद दस्ता बनाने में, करने में, ऑर्गेनाइज करने में कौन कौन थे। तो ध्यान, नाम याद रखेगा, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह और राम मनोहर लोहिया। तो आपको इस तरह से आपका ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से कौन कौन इन्वॉल्व थे। और एक से ज्यादा नाम रहेगा तो बीपीएससी का फेवरेट ऑप्शन जो है ई भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा इनका, इन सभी लोगों का नाम। नेक्स्ट है आपका, बट दे वेयर अरेस्टेड इन मई 1943, क्या होता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है मई 1943 में। एंड वेयर कन्फाइंड टू द हनुमान नगर जेल, और उनको कहाँ रखा जाता है, हनुमान नगर जेल
में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, बिसाइड दिस एक्टिविटी ऑफ आजाद दस्ता एंड अदर रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, साइलेंट एंड कंस्ट्रक्टिव वर्क वाज कैरिड on by the congressmen who were outside the prison bars. They kept alive enthusiasm for the national struggle. और उनके अलावे जो और लोग थे गुप्त रूप से वो अपना काम करते रहे और साथ में वो अपना नेशनल स्ट्रगल के लिए उत्साहित रहे और वो अपना गुप्त रूप से अपना जो भी मिशन उनका था वो चलाते रहे। अब इसमें हम लोग अब आगे देखेंगे, जो हम लोग का टॉपिक है आज का, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। तो इसमें देखिए एक एक करके देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इन मिड अक्टूबर 1943 लॉर्ड वेवेल सक्सीडेड लॉर्ड लिनलिथगो एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो मिड अक्टूबर में क्या होता है, लॉर्ड वेवेल सक्सीड करता है किसको, लिनलिथगो को। इंडिया एट ए टाइम वाज फेस द प्रॉब्लम ऑफ मिनांस कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कॉर्ड एंड द कॉमनल डिस्कॉर्ड। ये सबसे इंडिया प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उसी समय क्या होता है, द मुस्लिम लीग स्टार्टेड द न्यू स्लोगन। मुस्लिम लीग एक स्लोगन देता है, क्या रहता है वो, डिवाइड एंड क्विट एज अगेंस्ट द कांग्रेस डिमांड। जो कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन था, जो बाद में वो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के नाम से फेमस हुआ, तो उसमें मुस्लिम लीग, ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है आपसे, तो उनका जो स्लोगन था वो था मुस्लिम लीग का क्या, डिवाइड एंड क्विट। नेक्स्ट है आपका इसमें, द मुस्लिम लीग डिमांड फॉर पाकिस्तान स्टीफेंड एंड द प्रोविंशियल मुस्लिम लीग इन बिहार बिकम enthusiastic about it। और वो काफी उत्साहित रहते हैं इस चीज के लिए। एफर्ट्स फॉर द कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड सोशल सर्विस revived in Bihar during 1944 and 1945 with the gradual release of freedom fighter। तो चलिए आगे देखते जाते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा मैं उसको मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे कलेक्शन फॉर द कस्तूरबा फंड, एक कस्तूरबा फंड बनाया जाता है एंड द सेल ऑफ खादी कंटिन्यूड, और खादी का जो सेल है उसको कंटिन्यू किया जाता है। कस्तूरबा फंड के लिए कलेक्शन किया जाता है। स्पेशल ओकेजन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इंडिपेंडेंस डे, गांधी डे, नेशनल वीक एंड द एनिवर्सरी ऑफ 9 अगस्त 1942 बिगिन टू बी सेलिब्रेटेड। तो देखिए ये सारा चीज मतलब एक तरह से नेशनल इंपॉर्टेंट का चीज हो गया और उसको सेलिब्रेट करने लगे। तो क्या क्या था उसमें, इंडिपेंडेंस डे, गांधी डे, नेशनल वीक एंड द एनिवर्सरी ऑफ, ये जो था 9 अगस्त 1940 बिगिन टू बी सेलिब्रेटेड। गांधी जी वाज रिलीज्ड ऑन द हेल्थ ग्राउंड्स ऑन, गांधी जी को हेल्थ इश्यूज के कारण उनको रिहा कर दिया जाता है 1944 में। ही रिलीज्ड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेश negotiation by government which ultimately resulted in the independence of India Act by the British Parliament 1947। अब है उसमें आगे, इलेक्शन टू सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वेयर हेल्ड ड्यूरिंग द विंटर ऑफ, और 1945-46 के विंटर में क्या होता है, आपका इलेक्शन किया जाता है सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का। तो द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिसाइडेड टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन, कांग्रेस सक्सीडेड इन दिस इलेक्शन। कांग्रेस डिसाइड करता है इलेक्शन के लिए और उसमें वो सक्सीड मतलब विजय प्राप्त करता है। ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ द 1945 आउट ऑफ 10 सीट ऑफ बिहार इन सेंट्रल असेंबली द कांग्रेस ऑब्टेन 6 जनरल। ध्यान रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। जो 10 सीट के लिए चुनाव होता है उसमें कांग्रेस को कितना सीट मिलता है, 6 सीट। तो यहाँ पे देखिए आपको प्रोविंशियल इलेक्शन का पूरा ये दिया हुआ है। कांग्रेस को टोटल सीट मिलता है 98, मुस्लिम लीग को 34, मोमिन्स को 5, आदिवासी को 3 और इंडिपेंडेंट को 12। ये कुल आपका सीट है। लेकिन अगर बिहार में पूछा जाए तो 10 सीट रहता है, उसमें से 6 कांग्रेस को मिलता है। नेक्स्ट है आपका इसमें, बाय द मंथ ऑफ मार्च 1946 द फाइनल पोजीशन ऑफ पार्टीज इन द लोअर हाउस ऑफ द बिहार लेजिस्लेटिव कंसिस्टिंग ऑफ 152 members। On 30th March, the Governor Bihar formally asked Sri Krishna Singh to form a ministry। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह एंड सैयद मोहम्मद टुक ओथ, ये तीनों ओथ लेते हैं ऑफ द ऑफिस एंड सेक्रेसी दैट डे 11 AM एंड द जगलाल चौधरी वाज रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन टू बिकम द फोर्थ मिनिस्टर। और इनको वो जेल से छूटते हैं और वो चौथे मिनिस्टर बनते हैं। Within a few days, the Council of Ministers was expanded to include 5 more members। और कुछ दिन बाद उसमें 5 और मेंबर जुड़ते हैं। कौन कौन है, तो रामचरित्र सिंह, आचार्य बद्रीनाथ, वर्मा कृष्ण वल्लभ सहाय, पंडित विनोदानंद झा एंड अब्दुल कयूम अंसारी।
ये लोग उस मिनिस्ट्री में, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में जुड़ते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। ऑन 12 अप्रैल 1946 द गवर्नमेंट लिफ्टेड द बैन ऑन द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और जयप्रकाश नारायण वाज रिलीज्ड, इनको छोड़ दिया जाता है। ही वाज अकॉर्डेड ए hearty hearty and enthusiastic reception on his arrival at the Patna, and speeches delivered by him at several meetings were heard with the rapt attention. But the forward bloc would not reach the compromise with the government. अरबिंदो बोस टर्न्ड मुंगेर। अरबिंदो बोस कहाँ जाते हैं? मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर एंड दरभंगा डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द मंथ March and April 1946. He spoke a number of meetings expressing his party's point of view. The Bihar Forward Bloc, Silbhadra AG was also active. अब क्या होता है 1946 में? लेबर गवर्नमेंट केम टू पावर इन इंग्लैंड। लेबर गवर्नमेंट आता है, मिस्टर एटली बिकम द प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा 46 में कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं लेबर गवर्नमेंट की तरफ से? तो ये बनते हैं मिस्टर एटली। एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंट ए कैबिनेट मिशन टू इंडिया टू रिजॉल्व द इंडियन पॉलिटिकल डेडलॉक। तो ये जो इंडिया पॉलिटिकल डेडलॉक चलता है उसको रिजॉल्व करने के लिए कैबिनेट मिशन आता है। किसके द्वारा भेजा जाता है? तो मिस्टर एटली के द्वारा। ध्यान रखिएगा। तो इस सेशन को हम लोग यहीं पे ये इंड करेंगे और हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन। और ध्यान रखिएगा इसमें आपका बिहार से जुड़ी हुई जितने भी तथ्य हैं, जितने भी पॉइंट हैं, टॉपिक है, वो सारा इसमें कवर किया गया है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। आप सभी लोग इस सेशन से जुड़े।